थे हम लोग, तो अंदर तो इसके कुछ नहीं बच रखा, वहाँ तो हम जा भी नहीं सकते। यहाँ देखो, यहाँ अगर पैर रखेंगे पूरा नीचे चले जाएगा धस के, इसलिए। और इधर साइड से पूरा घर टूट गया, ये घर पूरा यहाँ तक था, आप इसकी दीवार देख सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ शाम के 6 बजे से, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि मैं मायके आ रखी हूँ। कल आ गई थी मैं मायके। तो सुबह तो मैं सबसे पहले 9 बजे उठी सोने से, और उठी उसके बाद दीदी लोग गए अपने ससुराल। जो आ रखी थी, एक रायथल वाली दीदी आ रखी थी, और एक जो मार्केट रहती है मेरी बहन बड़ी वाली, वो आ रखी थी कल। तो वो सुबह ही चले गए थे और मैं आज यहीं रुकी, क्योंकि अब मुझे कल ही जाना है, तो मैं उनके साथ नहीं गई। और आज मैं इतनी लेट से व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि दिन भर इतनी नींद आ रही थी। नहीं तो दिन भर आज बारिश हुई सुबह से, तो बारिश ही हुई। उसके बाद मुझे अभी टाइम मिल रहा है और मैं भी अभी सोने से उठी। मतलब दिन में भी मैं खाना खा के 2 बजे सो गई थी और मैं अभी उठी 5:30 बजे। और तो फिर अभी मैं सबसे ऊपर वाले छत पे आ रखी हूँ अपने, क्योंकि यहाँ से जो व्यू दिखता है ना गाइस, मतलब आप आओगे ना अगर इतना अच्छा व्यू दिखता है यहाँ से, मतलब आपको बताती हूँ। और हमारे घर से, मतलब जो मेरा मायका वाला घर है, वहाँ से सुबह सुबह, मतलब अगर हम नीचे से भी देखें और ऊपर से भी देखें, इस सबसे ऊपर वाले छत से देखें, तो हमें सुबह सुबह उठ के भी मतलब गंगा मैया के दर्शन भी हो जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ से पूरा मार्केट दिखता है और पूरा आगे मुस्टिक्सौर दिख जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहले। तो ये है हमारा गांव और ये सामने है मैगी पॉइंट और ये है मार्केट। अभी उतना क्लियर नहीं आ रहा है और ना मेरा कैमरा उतना क्लियर है। और आपको ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो ये है गंगा मैया, जो पानी पानी दिख रहा है थोड़ा सा। तो इस हमारे घर के बगल में, जैसे तो हमारा घर सबसे टॉप पे है, सबसे ऊपर है गांव में, ठीक है। तो हमारे घर से थोड़ा 10 मीटर की दूरी पे एक घर है जहां लोग नहीं रहते हैं। 20-25 साल से ज़्यादा हो गए हैं शायद, तो तब से लोग वहां नहीं रहते हैं। तो हम क्या करते थे बचपन में, अब वहाँ तो कोई रहता है नहीं, तो हम क्या करते थे, वहीं जाके खेलते थे। और आज मैं आपको भी वहाँ लेके जाऊँगी। बाकी वो मतलब पूरा घर टूट गया है, थोड़ा बहुत बच रखा है। जब उन्होंने रिपेयरिंग करी थी तो वो पहले पटाल का घर था, गाँव में होते हैं ना पटाल के घर, वो यहाँ से भी दिख रहा है, देखो ये है ऊपर पे, है ना। तो पहले पटाल के घर होते थे ना, तो जब पटाल मतलब जब भूकंप आया था तो वो झड़ने लग गए थे, तो उन्होंने ऊपर उस पर टीन लगा रखी है। तो अभी चलते हैं हम ऊपर। तो हमारा घर यहाँ से ज़्यादा दूर तो है नहीं, ये है हमारा घर। और ये हम पहुँच गए हैं यहाँ उस वाले घर पे। तो ये हमारे यहाँ मम्मी लोगों ने गोबर रख रखा है और ये शायद भाभी लोगों का है। यहाँ पे नारंगी का पेड़ था, तो इस पे हम लोगों ने आज तक, इसके जो माल्टे होते थे ना, इतने मीठे होते थे ना, और हमने आज तक इसके माल्टे खाए। बट जब मैं इस बार आई तो ये टूट रखा था। जब मैं जोशमठ से आई तो मैं यहाँ आ रखी थी पिछले, नहीं हाँ, मैं पिछले महीने शायद यहाँ आ रखी थी। और फिर यहाँ देखो ये पेड़ पूरा टूट, इतना बुरा लगा ना। इसके माल्टे इतने खा रखे ना, इतने खा रखे, क्या बताऊँ। एक तो जिनका ये है उन्होंने इस पेड़ पे तार लगा रखे थे, तो क्या पता शायद उससे सूख गया था होगा ये। और ये पूरा ऐसे, उसकी जड़ भी बहुत कमज़ोर हो रखी थी, तो ये पूरा टूट गया है। बाकी ये घर भी अब कुछ ही सालों का मेहमान होने वाला है। वैसे मतलब आज तक ये टूटा नहीं, बस ऊपर ऊपर से इसके जो पत्थर लग रखे थे बस वही टूटे, और इधर साइड से पूरा घर टूट गया। ये घर पूरा यहाँ तक था, अब इसकी दीवार देख सकते हो, ये घर यहाँ तक था, ये इसकी दीवार, और ये इतना टूट चुका है। और अब बस उतना उधर उधर का बच रखा है। तो यहाँ कम से कम 3-4 फैमिलीज रहती थी। और वैसे ये घर इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि पहले ज़माने के ना ऐसे घर बनाते थे, बिल्कुल मजबूत वाला, ये पत्थर वाला, मिट्टी और लकड़ी का। और इसकी डिज़ाइनिंग है, इसके डिज़ाइन देखो इतने प्यारे हैं ना। हाँ देखो अभी भी जैसे कि वैसी है। यहाँ खेला करते थे हम बचपन में इसमें, और यहाँ हम छुपम छुपाई खेला करते थे। फिर छुपम छुपाई मतलब खो खो और पिट्ठा ग्राम हम एक को बोलते हैं वो। और ये है, और घर के बगल में इनका था ये कोठार। तो इस कोठार में ना लोग वो रखते थे पुराने ज़माने में, क्या बोलते हैं उसको, धान गेहूँ, जो अपना जितना भी अपना वो होता था ना खेती, तो वो इसमें रखते थे। शायद धान और गेहूँ ही रखते थे, ज़्यादा मुझे पता नहीं इसके बारे में क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है नहीं। तो और जब हम छोटे थे ना, तो हम ना यहाँ पे मतलब जैसे खेलते हैं ना बचपन में, तो हम यहाँ पे खेला करते। तो हमारा ये स्कूल हुआ करता था और एक दो टीचर बनी रहती थी और यहाँ हम फिर खेलते थे। और बाकी यार देखते देखते यहाँ देखो
ये घर कैसा हो गया। हम ऊपर चलते हैं। सर इसको भूत वाला सीन, मतलब ऐसे भूतिया सीन अगर किसी को शूट करना होगा ना तो ये जगह बहुत ही अच्छी है उस चीज़ के लिए, क्योंकि ये है भी वैसी। भाई यहाँ देखो, इतनी डर लगती है इसके ऊपर से। यहाँ देखो, यहाँ हम कभी छुपम छुपाई खेला करते, यहाँ पे भागते थे और उसके अंदर जाते थे हम पहले। यहाँ देखो अंदर कितना कचरा हो रखा है, उन्हें ऐसे भूसा रख रखा है, अपने वो रख रखा है गाय का चारा वगैरह। ये सीढ़ियाँ थी और ऊपर जाने की, और शायद से ना यहाँ ऊपर पे किचन हुआ करता था, यहाँ ऊपर पे किचन हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। जहाँ तक मुझे याद है कि ऊपर है ना, यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा था करके, और ऊपर यहाँ पे ना किचन हुआ करता है। दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने शायद, और उन्होंने घर ले जा दी वो लकड़ियाँ, कुछ लकड़ियाँ उन्होंने घर ले जाई ना यहाँ से। तो ऊपर यहाँ किचन हुआ करता था, यहाँ इतनी छोटी सी जगह पे है ना किचन ऐसा हुआ करता। इसके ऊपर तख्ते लगाए थे उन्होंने शायद, ठीक है ये, ठीक है। और इसके ऊपर मतलब छोटा सा किचन, पहले तो छोटा ही होता था, ढेपुरा बोलते थे हम उसको। तो अरे तोड़ दिया होगा उन लोगों ने। ये देख अंदर से कैसे किया उन्होंने, तो दरवाजा था उसके अंदर भी तो कुछ था होगा, पता नहीं यार। यहाँ देखो इस क्या हालत हो रही है इस घर की। बगल ये रूम तो टूट ही रखा पूरा, और इसके बगल में भी शायद एक रूम था, नहीं यही था शायद एक रूम। तो पहले हम इसके अंदर भी मतलब इसके अंदर भी छुपने जाया करते थे हम लोग। तो अंदर तो इसके कुछ नहीं बच रखा, वहाँ तो हम जा भी नहीं सकते। यहाँ देखो, यहाँ अगर पैर रखेंगे पूरा नीचे चले जाएगा धस के, इसलिए अब हम चलते हैं नीचे। छोटे थे ना, इतनी कहानियाँ सुन रखी है ना यहाँ के बारे में कि यहाँ भूत रहते हैं, भूत रहते हैं। इनफैक्ट हमने यहाँ का नाम रख रखा है भूत बंगला, कि कहाँ जा रहे हैं, भूत बंगला। माँ कसम, यहाँ देखो सच में ना इस मकान को देख के बहुत डर लगता है भाई, बहुत। इसकी हालत ही ऐसी हो रही है ना, आप रात को देखो बहुत डर लगता है। और जब रात को देखते हैं ना बिल्कुल उफ, इतनी डर लगती है ना, क्या बताऊँ। तो अगले टाइम मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था, क्योंकि वो भी आ रखी है ना ससुराल से, तो शायद वो भी कल परसों में चली जाएगी अपने ससुराल, क्योंकि आजकल काम हो रहा है खेतों का। तो अभी मैं सबसे पहले उसके यहाँ जाती हूँ, थोड़ा सा बोलेगी। मैंने फ़ोन करके बुलाया दिन में और आई नहीं, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी यार, इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना। तो कम से कम मेरी नींद तो पूरी हो गई है। तो अभी मैं अपनी फ्रेंड को थोड़ा मिलने जाती हूँ, क्योंकि उसकी शादी में भी मैं नहीं आई थी, क्योंकि उस टाइम पर भी मैं जोशीमठ थी। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने फ्रेंड के घर से, और मैं वहाँ ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि बाहर ना रात हो गई है और टाइम 7:30 हो गया है। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी। मेरी बहन ने मेरे पास सब्जी दे रखी है काटने के लिए, शिमला मिर्च की, और खुद ये यहाँ पे कुकर में भात खा रही है। यहाँ देखो, दिन का खाना खा रही है अभी 7 बजे। और अब हम खाना बनाते हैं। गई सब्जी तो मैंने काट दी है यहाँ पे, यहाँ देखो। और मेरी बहन के आगे नहीं जल रहे आज, यहाँ देखो। वो थोड़ा फ़ोन पे दिख रही है आग जल रही होगी, लेकिन एक्चुअल में आग नहीं जल रही है। यहाँ देखो, तब से कढ़ाई गर्म नहीं हो रही, बताओ। और खुद यहाँ पे भजन कीर्तन कर रही है। पागल हो गई है। तो इस आग यहाँ पे अभी बहुत अच्छी जल गई है, और मैंने चूल्हे के ऊपर सब्जी लगा दी है। मेरी बहन दिया जला के आ गई है, और अभी आटा गूंथ रही है। हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, और दिया मेरी वीडियो देख रही है पापा के फोन पे। और मीट माई मदर, ये मेरी मम्मी। मम्मी कुछ बता पड़ा बारा माँ, क्या क्या पता कुछ भी नहीं जानती कुछ। हम नहीं जानते कुछ, कह रहे अपने बारे में बताओ, हम नहीं जानते कुछ। चलो सो जाओ, 10 बज गए गाइस। चल दिया मेहंदी लगवा तो मेरे अम्मा दिया बढ़िया मई हमारे मम्मी को घड़िया धारा को। अरे आती छोड़ यार, तू गाना ही शूटिंग है। अम्मा मैं बढ़िया के दिया, मैं बढ़िया के दिया बाला जगह। मम्मी मजाक नहीं, सच्ची वाला। यार तक तुम आपको डोरी नया। गैस मम्मी कह रही है कि तू बहुत कमज़ोर हो रखी है, तेरे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, फेस भी से भी तू तो कमज़ोर हो रखी है, बॉडी भी से भी कमज़ोर हो रखी है। गैस मेरे शादी से पहले ना इतना मोटा मुँह था,
बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े गाल थे मेरे, इतना बड़ा सा मुंह था मेरा, मेरे मुंह के मेरे नॉर्मल है ना। फिर मम्मी कह रही क्यों हो रही इतनी कमज़ोर, ये वो सो। गाइस मुझे भी पता नहीं मैं इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हूँ, है ना। अब कैसे पता चलेगा। माँ चल चलो गाइस सो जाते हैं। गाइस हम आ गए हैं नीचे, और इतना सोने के बाद भी मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही यार, इतनी नींद आ रही है फिर भी। मतलब अभी भी हम 5:30 बजे उठे, और मतलब दिन में सो रखे थे हम, फिर सुबह में 8:30-9 बजे उठी, फिर भी मेरी नींद ही पूरी नहीं हो रही, बताओ। और अभी मेरी बहन मेरे पे मेहंदी लगाएगी थोड़ा, और पहले मैं कड़े उतार लेती हूँ, मतलब चूड़े उतार लेती हूँ। ये मैंने कल पहने थे तो निकाल देती हूँ, और फिर कल चूड़ियाँ डाल लूँगी मार्केट से, तो निकालती हूँ इनको। तो मन नहीं कर रहा है, मुझे बहुत पसंद है चूड़े, पता नहीं क्यों। गाइस मैंने यहाँ पे अपने चूड़े निकाल दिए हैं, और मेरे चूड़े निकाले मेरी बहन ने, थोड़ा मतलब निकाल ही नहीं रहे थे, और मेरी बहन ने मेरे चूड़े पहन लिए हैं, क्योंकि जब मेरी शादी की शॉपिंग हुई थी तो इसने ही वो चूड़े पसंद करे थे, और इसको बहुत पसंद आए थे। तो हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं ना कि जो मतलब जो चूड़े पहनते हैं उनकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती, क्योंकि जब मेरी भाभी की शादी हुई थी आज से 5-6-7 साल पहले, तो मैं अपनी भाभी की चूड़े पहनती, लेकिन मेरी शादी हुई तो 5-6 साल बाद ही। ऐसा कुछ नहीं होता, मैं तो नहीं मानती। तो अभी नींद तो आ रही है, नींद मुझे नींद भी आ रही है, लेकिन मेहंदी भी लगानी है, तो मैं सो जाती हूँ। और ये वैसे लगाई मेहंदी, अच्छे भी लग रहे हैं ना, बता देखो। बस कर, अब अपने हाथ मत दिखा, अपने नेल्स मत दिखा, ठीक है। हम क्यों तो मैं एक चीज़ बताऊँ, कैमरा खुलते ही पता नहीं मेरा क्या हो जाता है, मेरे मुंह में जैसे पता नहीं क्या हो जाता, फिसल जाती है जबान, पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाती हूँ मैं, तू क्या, पता नहीं कुछ भी। मैंने मेरे बैक हैंड में मेहंदी लगा दी है, या पागल हो गई क्या, हंस मत। और अब मैं सो जाती हूँ, और अब आगे हाथ पे लगाएगी तो ठीक है, नहीं लगाएगी तो भी ठीक है, क्योंकि खेत जाके मिट्टी में वैसे भी ये दिखने नहीं वाले कि मेहंदी लग रखी है या नहीं लग रखी है। तो आज का व्लॉग तो आज का व्लॉग बोल तेरा आज मांगू के मेहंदी सब मांगो यार, छोड़। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, और मिलेंगे अब 2-4 दिन बाद, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, 2 दिन में कंटिन्यू व्लॉग डालती हूँ, उसके बाद 2-3 दिन तक मैं गायब हो जाती हूँ, पता नहीं क्या ही होता है ना। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर, देखो यार माँ के संग लाइक कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को 2-4 गाली दे देना। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।